स्टूडेंट हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वेस्पर थ्योरी स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने वेस्पर थ्योरी की कंडीशन स्टडी की थी। उसके बाद हमने कहा था कि हमने ऑक्यूपेंसी देखनी है और साथ साथ ये देखना है कि उसकी प्रोटोटाइप ज्योमेट्री क्या है। प्रोटोटाइप मीन कि सिंपल ज्योमेट्री हमारे पास क्या थी, और उसके बाद फिर हम उसमें डेविएशंस देख रहे थे। सिंपल ज्योमेट्री हमारे पास कहाँ से आ रही थी? सिर्फ और सिर्फ लॉन पेयर की वजह से आ रही थी। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन रहे थे। फिर हमने कहा कि लॉन जो बॉन्ड पेयर्स की वजह से बन रही थी। ठीक है, फिर हमने कहा कि सिर्फ सिर्फ बॉन्ड पेयर्स नहीं होते, कुछ लॉन पेयर्स भी होते हैं, वो भी ज्योमेट्री में इफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से डेविएशंस आती हैं। ठीक है, और उन डेविएशंस को हम लोग फिर स्टडी कर रहे थे कि लॉन पेयर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं हम वो देख रहे थे। और कल जो हमारे पास लास्ट जो स्पीशीज थी वो AB3 लॉन पेयर 2 टाइप थी, कि 3 हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर थे और 2 लॉन पेयर थे। टोटल क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। और इसकी एग्जांपल हमने देखी थी जो इंटर हेलोजेंस है, मीन हेलोजेंस के आपस में जो कंपाउंड्स बने होते हैं, जैसे ClF3 BrF3 ICl3 IF3 वाला। ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट जो स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास क्या है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3, और लॉन पेयर्स हमारे पास हैं 2। तो जब भी हमारे पास 5 लॉन पेयर थे तो प्रोटोटाइप ज्योमेट्री हमारे पास आ रही थी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 लॉन पेयर्स आ गए हैं, तो जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, और उसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है टी टी शेप। ठीक है, या डिस्टॉर्टेड टी शेप, या इसे बेंट टी शेप भी कहते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री जो बनेगी 2 लॉन पेयर की वजह से बेंट टी शेप ज्योमेट्री बन जाती है। क्यों? अब हमारे पास जो लॉन पेयर्स हैं वो क्या होगा कि अगर हम उन दोनों लॉन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पे रख दें, यानी क्लोरीन से ऊपर और नीचे, ठीक है, तो उसकी बजाय हमारे पास जो स्टेबल ज्योमेट्री बनती है कि ये जो लॉन पेयर्स हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाए, ये जो साइड के ऊपर ये जो प्लेन में होता है ट्रायंगल बन रही होती है, ठीक है, इसके अंदर आए तो फिर ये ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है हमारे पास। और जब ये दोनों लॉन पेयर हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे तो ये दोनों लॉन पेयर क्या करेंगे, बाकी जो 3 बॉन्ड्स हैं उनको ज्यादा रिपेल करेंगे। तो पहले अगर सिंपल इनके दरम्यान में एंगल कितना था, 90 का। ठीक है, कि एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल के दरम्यान में एंगल होता था, सिंपल जो प्रोटोटाइप थी उसमें 90 था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एंगल डिक्रीज हो गया, 87.5 हो गया। ठीक, और ये शेप हमारे पास क्या बनती है, बेंट शेप बनती है टी। ठीक है, अब ये लॉन पेयर को छोड़ के आप देखें तो ये टी की शेप बन रही है हमारे पास, कि FA क्लोरीन, FA एक स्ट्रेट लाइन, और FB की तरफ जो है वो भी 90 के एंगल पे सिंपल नजर आ रही है, कि ये हमारे पास क्या है, टी शेप बनी है। लेकिन ये थोड़ी सी बेंट होगी, इसका एंगल थोड़ा सा 90 से भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ClF3 का स्ट्रक्चर था, जिसमें टी शेप या बेंट टी शेप स्ट्रक्चर हमारे पास बनना होता है। इसमें 3 हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और 2 हमारे पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो 6 टाइप है हमारे पास, स्पीशीज ऑफ AB2 लॉन पेयर 3 टाइप, कि हमारे पास यहाँ पे लॉन पेयर क्या हो गए, 3 हैं, और बॉन्ड पेयर क्या हो गए, 2 हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पेयर हमारे पास हो गए, 5। ठीक है, सबसे पहले आपने ये काउंट करना है कि लॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। ठीक, वहां से आपने अरेंजमेंट देखनी होती है कि ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे अरेंज हुए हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास जिनॉन डाइफल्राइड ICl2, ठीक है, नेगेटिव आयन, और द एग्जांपल ऑफ AB2 lone pair 3 type species. As an example, let us consider geometry of
जिनॉन डाइफ्लोराइड की। हम यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड की, कि यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, जिनॉन एटम है, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 5 टोटल हैं, जिसमें से 2 हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, और 3 हमारे पास क्या है कि ये लॉन पेयर्स हैं। और आपको पता है अगर 5 हमारे पास क्या हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सेंट्रल एटम के गेट, तो ये इसकी प्रोटोटाइप ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 3 लॉन पेयर्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि शेप कैसी हो सकती है कि ये लीनियर शेप बन सकती है, कि ट्राइगोनल जो है हमारे पास, यानी तीनों एंगल्स के ऊपर जो है, तीनों कॉर्नर्स के ऊपर क्या आ जाए, लॉन पेयर्स आ जाए, और एक्सियल पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, तो हमारे पास क्या है, लीनियर शेप बन जाएगी। और एंगल यहाँ पे क्या आना चाहिए, 180 का आना चाहिए, ठीक है। कि अगर ये होता कि 2 एक्सियल पोजीशन पे आ जाता लॉन पेयर्स और एक इक्वेटोरियल पे आ जाता, तो वो उनके दरम्यान में मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं आ सकता था, ठीक है, यानी मिनिमम रिपल्शन नहीं आ सकती थी। तो इसलिए इसकी बेस्ट पॉसिबल जो पोजीशन है कि 3 पोजीशन के ऊपर जो है हमारे पास जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसके ऊपर आ जाए हमारे पास लॉन पेयर्स, और जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक्सियल पोजीशन पे आ जाएं। Depending on the position occupied by the 3 lone pairs, xenon difluoride molecule can have different structures. The number of electron pair repulsion shown in the geometry indicate that the repulsion in geometry minimum, and hence this geometry is more stable. कि यहाँ पे हमारे पास linear shape बन जाएगी, कि क्या होगा कि 3 lone pair occupy the equatorial position of the trigonal bipyramidal, and hence the non-difluoride or any species of AB2 lone pair 3 type has linear shape with the bond length, और यहाँ पे आपको दी गई है 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जिनॉन के गेट जो लॉन पेयर्स है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे, और जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो क्या है, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे, और एंगल इनके दरमियान में क्या हो जाएगा, 180 का एंगल आ जाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल की तरह ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्पीशी ऑफ AB5 लॉन पेयर टाइप, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक हमारे पास क्या है, लॉन पेयर। टोटल कितने हो गए, 6 हैं। तो आपको पता है 6 में हमारे पास प्रोटोटाइप ज्योमेट्री क्या थी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आपको नेम से ही पता चल जाएगा या आपको इसकी टाइप से ही पता चल जाएगा कि इसमें ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए और उसके अंदर क्या डेविएशन आती है फिर उसके अंदर, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास IF5, BR, F5, CL, F3, स्टेबियम, पेंटाफ्लोराइड, नेगेटिव आयन 2 है, ठीक है। और द एग्जांपल ऑफ AB5 लॉन पेयर टाइप स्पीशीज, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ IF5 मॉलिक्यूल हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम लीवर स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। लीवर स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, आयोडीन है, इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास और एक लॉन पेयर्स है, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो इसकी स्पेशियल अरेंजमेंट यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, वो हमारे पास क्या है, वो वो ऑक्टाहेड्रल होती है। Lone pair of electron may either occupy one of the 4 equatorial positions of the octahedron or any of the 2 axial position of the octahedron। कि हमारे पास कहाँ कहाँ ये आ सकता है कि लॉन पेयर्स यहाँ तो आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ इसके चांसेस हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक्सियल पोजीशन के ऊपर आ जाए, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि दोनों में से जो स्टेबल कौन सा बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको फिर चेक किया जाता है। Thus, depending on the position of the lone pair, IF5 molecule may have 2 geometries, ठीक है। इसकी 2 ज्योमेट्री हो सकती है, यहाँ तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाए, यहाँ वो हमारे पास
क्या है कि एक्सियल पोजीशन पे आ जाए। It has been shown that the lone pair repulsion in geometry B is minimum, and hence the IF5 molecular zoom square pyramidal shape shown in bigger B figure, and this geometry of lone pair occupies the axial position। ठीक है, कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सियल पोजीशन पे होगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो फेवरेबल है हमारे पास। यहाँ पे मिनिमम जो है एनर्जी का यानी स्टेबल स्ट्रक्चर जो है उस टाइम बनेगा जब ये एक्सियल पोजीशन पे आए। ठीक है, इक्वेटोरियल पे आएगा तो दूसरे वाला इक्वेटोरियल के ऊपर के साथ जो है रिपल्शन होगी इसकी। तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं कि फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे था जो कि रॉन्ग उसकी ज्योमेट्री है, और स्क्वायर पिरामिडल जो है यहाँ पे IF5 मॉलिक्यूल है जिसकी अंदर जो है लॉन पेयर ने एक्सियल पोजीशन अटेन की हुई है, और ये हमारे पास करेक्ट ज्योमेट्री है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीशीज ऑफ AB4 लॉन पेयर 2 टाइप। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एग्जांपल है हमारे पास xenon tetrafluoride ICl4 और द एग्जांपल ऑफ दिस स्पीशीज। और एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले रहे हैं, xenon tetrafluoride मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास जो सैंपल के तौर पे मॉलिक्यूल है हमारे पास xenon tetrafluoride है, और इसमें लिविंग स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, ये सेंट्रल एटम हमारे पास xenon है, और उसके गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 तो बॉन्ड पेयर्स हो गए, 2 क्या है, लॉन पेयर्स हैं, तो टोटल हो गए हमारे पास 6। और 6 होंगे अगर सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसकी अभी हमने पीछे देखा कि क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, जब भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो उसकी बेसिक जो प्रोटोटाइप ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। अब हमारे पास क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द 2 लॉन पेयर्स। अब 2 लॉन पेयर्स हैं, यहाँ वो क्या हो सकता है कि एक एक्सियल पे आ जाए, एक इक्वेटोरियल पे आ जाए, या दोनों ही इक्वेटोरियल पे आ जाएं, या दोनों ही एक्सियल पे आ जाएं। ठीक है, 3 चांसेस हैं हमारे पास ज्योमेट्री के। फिर हम देखेंगे कि उसमें से स्टेबल वन कौन सा, जो स्टेबल होगा, ठीक है, वही ज्योमेट्री हमारे पास आएगी। डिपेंडिंग अपॉन दिस पोजीशन ऑक्युपाइड बाय 2 लॉन पेयर्स, xenon tetrafluoride molecule can have different geometries. It has been observed that electron pair electron repulsion in geometry in which the 2 lone pairs occupy axial position of the octahedral are minimum। कि रिपल्शन जो है मिनिमम किस पोजीशन पे है, जब दोनों जो है लॉन पेयर्स ने एक्सियल पोजीशन पे ऑल होंगे। एंड xenon tetrafluoride has square planar geometry in which each of the 2 FB xenon FB bond angle is equal to 90 degree, and each of the 4 xenon FB bond length is equal to 1.595 angstrom। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास चांसेस हैं कि ए स्ट्रक्चर में क्या है, एक लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया और एक लॉन पेयर हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे इनकी रिपल्शन ज्यादा है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि बी पोजीशन हो कि एक लॉन पेयर एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दूसरा जो है वो दूसरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर या जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो हमारे पास ऐसे है कि xenon की दोनों एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो है वो लॉन पेयर्स हैं, और बाकी हमारे पास जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, चारों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बॉन्ड पेयर्स के दरम्यान में एंगल हमारे पास 90 का है सबका। ठीक है, और साथ में जो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ है तो वो
आपको यहाँ पर शो की गई है 1.95 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये सी वाली जो हमारे पास ज्योमेट्री आ रही है, ये उसकी करेक्ट ज्योमेट्री है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास वेस्पर थ्योरी, ठीक है। उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमने देखे, और कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तो वो हमारे पास आ जाएंगी इसकी लिमिटेशंस। तो हम देख लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी क्या है। ऑल्दो द वेस्पर थ्योरी इज वेरी यूजफुल फॉर explaining the geometries of a large number of molecules and ions, yet it has following limitations. This theory cannot explain the shapes of molecules having polar bonds, such as lithium oxide should have the same structure as water, but in fact it is linear. ठीक है, कि कुछ जो बॉन्ड्स हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल हैं जिनके दरमियान में पोलर बॉन्ड बनते हैं, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है। तो जैसे अगर वाटर का मॉलिक्यूल अगर आपको याद हो, तो हम इसको कहते हैं वाटर का बेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड का भी फिर वाटर की तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर है। मीन ये कुछ ना कुछ डिफेक्ट है इसके अंदर कि ये पोलर बॉन्ड्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, दिस थ्योरी इज अनएबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्सटेंसिव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं, यानी जो अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर पाई बॉन्डिंग बन रही है, बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके अंदर शेप्स को ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। दिस थ्योरी इज अनएबल टू प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कि ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को भी एक्सप्लेन नहीं करती। आपको पता है वहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनने हैं और इसमें भी डी ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है। दिस थ्योरी also cannot explain the shapes of certain molecules which have inert pairs of electrons, कि जहाँ पे inert pair फैक्ट आ जाता है, उन इलेक्ट्रॉन को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट ये तो थी वेस्पर थ्योरी, जिसको आज हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। जब भी अगर आपको क्वेश्चंस में आएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं साथ साथ।